डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान की सबसे बड़ी संरक्षक बीजेपी है और आरएसएस। कहा कि फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ अगर इतना न्याय कांग्रेस ने किया था तो किसने उनको लॉ मिनिस्टर और चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया? मिनिस्टर बनाने में कांग्रेस की क्या भूमिका थी? मैं कोट कर रहा हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। उन्होंने कहा कांग्रेस डिड नॉट मेक मी अ मिनिस्टर आउट ऑफ एनी अफेक्शन और रिगार्ड फॉर मी, इट वाज मेयरली अ पॉलिटिकल नेसेसिटी, दे हैड नो चॉइस। पूछा कि उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उनको कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी का किसने चेयरपर्सन बनाया? अरे कांग्रेस पार्टी ने तो उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं इलेक्ट होने दिया। पूरे सर्वसम्मति से कहा गया था कि सबसे लर्नेड आदमी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, इसलिए उनको बनाया जाए कांग्रेस की सहमति के बगैर। ये तो है आजादी से पहले का है। नेहरू जी ने जाकर के प्रचार किया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव करवाने के लिए, फिर 15,000 वोट से वो हारे। उनके खिलाफ उन्हीं के पीए को खड़ा कर दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रेजिग्नेशन को छुपा करके उनको सदन में ना बोलने देने को लेकर किसी एक पार्टी जो बाद में जनसंघ में मिली उससे तुलना कर रहे हैं, तो ये कमाल बात होगी। आरएसएस के कार्यकर्ता तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सामाजिक उत्थान के स्वप्न को लेकर के देश में 100 साल से काम कर रहे हैं। आप कौन सा फैक्ट बता रही हैं और कौन सा मतभेद है? मैं तो कह रहा हूं कि हिंदू कोड बिल को लेकर के निश्चित तौर पे हो सकता है कि जो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बाबा साहब के साथ था। आपने कभी प्रश्न पूछा खुद से गरिमा जी, आप इस देश की नागरिक हैं, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसी हस्ती ने लॉ मिनिस्टर से रिजाइन किया और उनका रेजिग्नेशन लेटर ऑन रिकॉर्ड नहीं आया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किताब लिखी व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैज डन फॉर अनटचेबल्स, उठा करके पढ़िएगा। राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 17 पार्ट 1। आप बाबा साहब को नहीं सुनना चाहते। बाबा साहब क्या कहके गए कांग्रेस पर, पूरे विपक्ष पर, वो नहीं सुनना चाहते, वो दबाओ। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप हो? सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आपकी वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। और वीडियो में दरबारी एंकर किस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता को घेरने की कोशिश कर रही थी और बीजेपी के प्रवक्ता ने किस तरीके से इसकी चाल को नाकाम किया, पहले देखते हैं रिपोर्ट और उसके बाद देखेंगे पूरा वीडियो। आज की डिबेट बहुत ही जबरदस्त होने जा रही है। आज बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव ने दरबारी एंकर गरिमा सिंह को डिबेट में ऐसे धोया कि इसकी सारी रिसर्च धरी की धरी रह गई। ये दरबारी गरिमा सिंह कांग्रेस की तारीफों के पुल बांध रही थी कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी को लेकर कांग्रेस ने कैसे भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया और कानून मंत्री भी बनाया। ये अपनी फर्जी रिसर्च को लेकर कांग्रेस का गुणगान कर रही थी, पर इसकी फर्जी रिसर्च की सारी पोल खोलकर रख दी बीजेपी प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव ने। बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव ने इस दरबारी पत्रकार के एजेंडे की एक एक कर ऐसी परतें खोली कि यह सन रह गई। अपनी पोल खुलती देख ये डिबेट को जनसंघ और एक पार्टी जो अंबेडकर के खिलाफ चुनाव लड़ी थी और बाद में जनसंघ में शामिल हो गई थी, उसको लेकर भी सिद्धार्थ यादव को घेरने की कोशिश करने लगी कि आपकी पार्टी ने भी तो बाबा भीमराव अंबेडकर के खिलाफ चुनाव लड़ा था। जिस पर सिद्धार्थ यादव ने इसको ऐसा तगड़ा जवाब दिया कि है संभल भी नहीं पाए। सिद्धार्थ यादव ने बाबा भीमराव अंबेडकर को कोट करते हुए नेहरू की पोल खोलकर रख दी, जो इस दरबारी एंकर गरिमा सिंह को चुभने लगी। सिद्धार्थ यादव ने कांग्रेस को लेकर इस दरबारी एंकर गरिमा सिंह को इतिहास के पन्ने खोलकर ऐसे जख्म दिए कि जो इसके लिए नासूर बन गए, क्योंकि इसकी फर्जी रिसर्च की सारी पोल पट्टी सिद्धार्थ यादव ने बड़े प्रेम से खोलकर रख दी। तो देखते हैं कि किस तरीके से सिद्धार्थ यादव ने इस दरबारी एंकर गरिमा सिंह को डिबेट में बड़े प्रेम से ऐसा धोया, किसने सपने में भी नहीं सोचा था। ये जो फर्जी रिसर्च के द्वारा कांग्रेस की चरण बंधना कर रही थी, सिद्धार्थ यादव ने एक एक कर उस फर्जी रिसर्च के धागे खोलकर रख दिए और इसको डिबेट छोड़ भागने पर मजबूर कर दिया। डिबेट को आखिरी तक देखें, तभी आपको पता लगेगा कि सिद्धार्थ यादव ने किस तरीके से इस दरबारी गरिमा सिंह की झूठी रिसर्च के पन्नों को फाड़ कर रख दिया। तो देखते हैं इस डिबेट को। चालू करो बे। तो कुल मिलाकर आज के दिन का लब्बो लुआब और हासिल ये है कि कांग्रेस भक्षक है संविधान की और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान की सबसे बड़ी संरक्षक बीजेपी है और आरएसएस। देखिए गरिमा जी, मैं थोड़ा सा एक इतिहास का रेफरेंस आपको देना चाहता हूं, क्योंकि शुरुआती अपने कमेंट में आपने कहा कि फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ अगर इतना न्याय कांग्रेस ने किया था तो किसने उनको लॉ मिनिस्टर और चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इतिहास में अगर सबसे ज्यादा उनको मिसकोट किया गया हो, उनके रोल को अंडरमाइन किया गया हो, उनकी बातों को गलत मोड़ तोड़ के पेश किया गया हो, अगर किसी हस्ती के साथ किया हो तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ किया हो। मैं एक लाइन में बता देता हूं कि लॉ मिनिस्टर बनाने में कांग्रेस की क्या भूमिका थी। मैं कोट कर रहा हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। उन्होंने कहा कांग्रेस डिड नॉट मेक मी अ मिनिस्टर आउट ऑफ एनी अफेक्शन और रिगार्ड फॉर मी, इट वाज मेयरली अ पॉलिटिकल नेसेसिटी, दे हैड नो चॉइस। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इन स्टेट एंड माइनॉरिटीज। आपने पूछा कि उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उनको कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी का किसने चेयरपर्सन बनाया? अरे कांग्रेस पार्टी ने तो उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं इलेक्ट होने दिया था। बंगाल से वो इलेक्ट होकर आए थे नॉन कांग्रेस वोट्स को लेकर के, और कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं थी कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रहे। और उसके बाद वो भी मैं कोट करके बता देता हूं, इज देयर एनी अदर मैन हु हैज स्टडीड अदर कॉन्स्टिट्यूशंस? कृष्णा स्वामी अय्यर ने जब कहा था और पूरे एक सर्वसम्मति से कहा गया था कि सबसे लर्नेड आदमी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, इसलिए उनको बनाया जाए कांग्रेस की सहमति के बगैर। ये तो है आजादी से पहले का इतिहास, पर इतिहास तो उसके आगे भी रहा। हो सकता है बीच में कई कालखंड ऐसे रहे जब बातों को मोड़ा तरोड़ा गया हो, और उसमें आपका और मेरा दोष नहीं है, पर हम सब जानते हैं नेहरू जी ने जाकर के प्रचार किया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव हरवाने के लिए, फिर 15,000 वोट से वो हारे। उनके खिलाफ उन्हीं के पीए को खड़ा कर दिया। उनके पीए उनके खिलाफ चुनाव लड़े। नेहरू जी ने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए मैं इनको चुनाव नहीं जीतने दूंगा। उसके बाद वो बाई इलेक्शन लगे, बाई इलेक्शन, वो भी हिराया। वो भी हराने के लिए तो बीजेपी एक पार्टी हुआ करती थी, राम राज्य परिषद, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद। चुनाव तो वो भी लड़ी, बाद में आपने जनसंघ में उस पार्टी का विलय करा लिया 1971 में, और जितने वोट राम राज्य परिषद को मिले उतने ही वोट से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हारे। 2.1% वोट मिले
और अगर आपको- 2.1% वोट से हार हुई उनकी। अगर गरिमा जी आपको वोटों पर जाना है तो एक बार अपनी टीम को कहिए, मैं आपको डेटा तो दे ही देता हूं, कितने वोट डिस्क्वालीफाई हुए थे उस चुनाव में जरा। 15,000 वोट से हारे बाबा साहब, 55,000 वोट डिस्क्वालीफाई हो गए उस चुनाव में। नहीं, मैं तो ये कांग्रेस कह रही हूं, पार्टी चुप आपने रही। कहा नेहरू कि- जी जाकर के कैंपेन कर रहे हैं और नेहरू जी जाकर के कह रहे हैं कसम खा करके कि मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हरा, मैं उनके खिलाफ उनके पीए को जिताऊंगा। बांद्रा से चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि मैं हराऊंगा। और ठीक बाबा यही साहब काम- दुनिया में नहीं ठीक रहे, यही तो काम उनकी आपकी बेटी पार्टी इंदिरा ने भी गांधी किया ना, स्वप्न ले लिया सिद्धार्थ। कि मैं भारत रत्न नहीं लेने दूंगी। इंदिरा तो- गांधी ने कह दिया कि जिनने बाबा साहब को चुनाव हरवाया उनको तो पद्म भूषण दूंगी। एक एक पर करके बाबा साहब सिद्धार्थ एक भीमराव एक करके आते हैं ना भाई। अगर पंडित नेहरू ने ये बॉम्बे सिटी नॉर्थ से अंबेडकर के खिलाफ प्रचार किया तो बीजेपी की सहयोगी पार्टी जनसंघ में बाद में विलय हुआ, उसने भी बाकायदा चुनाव लड़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ। तो फिर आप भी कहां पाक साफ हुए? बीजेपी की सहयोगी पार्टी नहीं, जनसंघ में बहुत पार्टियों का विलय हुआ था। हाँ। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इस देश के तथाकथित पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बने, हाँ। वैसे वो कैसे बने प्रधानमंत्री हम सब जानते हैं, पहली बार जब उनको चुना गया था, पर उनके चुनाव प्रचार में जाकर के उनके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रेजिग्नेशन को छुपा करके उनको सदन में ना बोलने देने को लेकर के किसी एक पार्टी जो बाद में जनसंघ में मिली उससे तुलना कर रहे हैं, तो ये कमाल बात होगी। नहीं तो नहीं, 1952 में नहीं, उसके पहले की भी बात बता देती हूँ भाई। हाँ। आरएसएस बाकायदा पुतले जलाता दिखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के रामलीला मैदान में पुतले जलाए हिंदू कोड बिल के खिलाफ। कानून मंत्री के तौर पर बाबा अंबेडकर कानून मंत्रालय के कानून मंत्री के तौर पर हिंदू कोड बिल लाए और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने पुतले जलाए, उनके शव यात्रा निकाली। मैं इसी बात पर आता हूं। अब आपने आज ही, और मैं आपको बधाई का पात्र मानता हूं कि आपने परम पूजनीय मोहन भागवत जी की स्टेटमेंट को भी बताया और उन्होंने कोट किया जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संघ की शाखा में आए थे और उन्होंने क्या कहा था। संघ से लेकर के संघ और बाबा साहब में हो सकता है कि कुछ विषयों को लेकर के, और हम सब जानते हैं कि हिंदू कोड बिल उनमें से एक था, को लेकर के मतभेद थे। मतलब जलाए गए थे ना अंबेडकर के पुतले, वास्तव में यानी आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर के पुतले जलाए थे। बिल्कुल भी नहीं। आरएसएस के कार्यकर्ता तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सामाजिक उत्थान के स्वप्न को लेकर के देश में 100 साल से काम कर रहे हैं, पर ये कांग्रेस पार्टी है जो नेहरू गांधी फियास्को से बाहर नहीं आ सकती है, जो अपने परिवार से बाहर किसी को जाने नहीं दे सकती, इसलिए तो अपमानित करती रही। नहीं, ये गलत फैक्ट रख रहे हैं क्या सिद्धार्थ आप? 1980 तक आप तो एक पढ़े लिखे प्रबुद्ध प्रवक्ता, ये गलत फैक्ट रख रहे हैं क्या आप? भाई ये जो तारीख मैंने बताई, बाकायदा 11 दिसंबर 1949 को रामलीला मैदान में सार्वजनिक बैठकें की आरएसएस ने और बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए। हिंदू कोड बिल पर आपकी मुखालफत थी। अरे आप कौन सा फैक्ट बता रही हैं और कौन सा मतभेद है? मैं तो कह रहा हूं कि हिंदू कोड बिल को लेकर के निश्चित तौर पे हो सकता है कि जो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बाबा साहब के साथ था, पर बाबा साहब को दिल में बैठा करके सामाजिक उत्थान का स्वप्न लेकर के संघ के ही कार्यकर्ता 100 साल से काम कर रहे हैं ना। हाँ। या परिवार वालों को आगे बढ़ाने वाले काम कर रहे हैं। तो अरुण शौरी फिर झूठ बोल रहे थे, जो आपके राज्यसभा के सांसद भी थे और मंत्री भी बने अटल सरकार में। अगर संघ के विचारों को, अगर अंबेडकर के विचारों को संघ और बीजेपी आगे बढ़ा रही है, तो अरुण शौरी झूठ बोल रहे थे। 2001 और 2001 से 3 तक अटल सरकार में मंत्री रहे, वो मानते ही नहीं कि भाई उन्होंने किताब जो लिखी कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में अंबेडकर का कोई कंट्रीब्यूशन भी था। आपको अरुण शौरी की चिंता है, मुझे चिंता है पंडित नेहरू की और उनकी पार्टी की। पंडित नेहरू ने उनका रेजिग्नेशन छुपा लिया, क्या मजबूरी थी? आज आपने कभी प्रश्न पूछा खुद से, गरिमा जी आप इस देश की नागरिक हैं, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसी हस्ती ने लॉ मिनिस्टर से रिजाइन किया और उनका रेजिग्नेशन लेटर ऑन रिकॉर्ड नहीं आया? किसी ने उस रेजिग्नेशन लेटर की कोई प्रति नहीं आई। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी ने उसको छुपा दिया, दबा दिया। कांग्रेस और को ये तो सारी अंबेडकर कांग्रेस अगर अंबेडकर विरोधी है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल करती रही, वो एक शब्द उस पे नहीं बोलती। जो दलित पॉलिटिक्स पर बात करती है, एक शब्द उस पे नहीं बोलती। आपको चिंता है, और मैं तो कहता हूं अगर आपको किताबें पढ़नी है, मैं 2 किताब आपको बताता हूं, हिम्मत देता हूं इस पैनल में, वो पढ़ करके पढ़े। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किताब लिखी, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैज डन फॉर अनटचेबल्स, उठा करके पढ़िएगा। नहीं, आप पहले ये किताब पढ़ लीजिए सिद्धार्थ। सुनिए ना, मैं बड़े छोटे भाई की तरह सम्मान से सवाल पूछ रही हूँ और चाहती हूँ कि बगैर तू मैं के डिबेट के फैक्ट थोड़े दर्शकों के दुरुस्त हो जाए। अरुण शौरी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे, उसके पहले बीजेपी के राज्यसभा के सांसद थे। उन्होंने बुक लिखी वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स अंबेडकर एंड द फैक्ट्स विच हैव बीन इरेज्ड, और उन्होंने अपनी किताब में फर्जी मनु लिखा अंबेडकर को कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित कर सके। अंबेडकर उस पोजीशन पर थे ही नहीं। ही वॉज नॉट एट ऑल कॉन्ट्रीब्यूटर टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। गरिमा जी आप तो पुरानी पत्रकार रही हैं, अरुण शौरी जी के बारे में आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता होगा। हमारा तो कोई इस स्टेटमेंट के साथ किसी प्रकार की भी सहमति नहीं है, पर मैं आपको 6 साल पहले किताब आई और 6 साल बाद मंत्री बना दिया आपने उनको।
अरे आप उनकी किताब कह रहे हैं, मैं आपको एक लाइन बोल रहा हूं क्योंकि आपके दर्शक फैक्ट देखना चाहते हैं ना, मुझे पता है मुझे उतना ही समय मिलेगा। एक लाइन बोल रहा हूं, कांग्रेस की नीति दलितों के लिए केवल नाम मात्र की सहानुभूति है, वास्तविकता में उनके अधिकारों के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, राइटिंग्स एंड स्पीचेस, वॉल्यूम 17 पार्ट 1। आप बाबा साहब को नहीं सुनना चाहते, बाबा साहब क्या कह के गए कांग्रेस पर, पूरे विपक्ष पर, वो नहीं सुनना चाहते, वो दबाओ। 70-75 साल हो गए, दबाते जाओ, बाबा साहब की बातों को दबाते जाओ, उनके चुनाव हरा दिया, उनकी बातों को उनको सम्मान नहीं दिया। सिद्धार्थ, ये बड़ा कमाल हो जाता है क्या कि मोहन भागवत भी, भाई आप चाहे जो कहें, लेकिन मोहन भागवत भी कोर्स करेक्शन करते दिख रहे हैं क्या इतिहास का? बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए, शव यात्रा निकाली, अरुण शौरी ने कह दिया वो तो फर्जी मनु है अंबेडकर, और चुनाव लड़ लिया जिस पार्टी ने उसको आपने शामिल करा लिया जनसंघ में, और 2015 में मोहन भागवत ने कह दिया आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। ये कोर्स करेक्शन है क्या बीजेपी का? अरे गरिमा जी, मैं तो आपसे आग्रह कर रहा हूं, इतना बड़ा चैनल है, थोड़ा सा रिसर्च थोड़ा सा देखिए, एक्सटेंसिव करिए। 17 दिसंबर 2015 मोहन भागवत जी, आरएसएस इज इन फेवर ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी। सितंबर 2019 दत्तात्रेय होसबोले जी, वी एक्सटेंड आवर सपोर्ट टू रिजर्वेशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। 7 सितंबर 2023 मोहन भागवत जी, रिजर्वेशन शुड कंटिन्यू टिल देयर इज डिस्क्रिमिनेशन। ये कोर्स करेक्शन है 2015। तो देखा आपने किस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता ने दरबारी एंकर गरिमा सिंह की अच्छी तरीके से धुलाई कर डाली। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।